Hello everyone. Welcome to my channel Eco Sharp. Our mission to educate the nation. मैं आप लोगों को आज टोटल यूटिलिटी कर्व और मार्जिनल यूटिलिटी कर्व कैसे बनाते हैं ये सिखाऊंगा. बट टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी कर्व ये स्टार्ट करने से पहले हमें एक शेड्यूल समझना पड़ेगा. और शेड्यूल स्टार्ट करने से पहले मैं एक कंडीशन आपको बताना चाहूंगा कि यूटिलिटी जो है ये कार्डिनल नंबर्स में मेजर नहीं होती. बिकॉज यूटिलिटी कैन ओनली बी एक्सपीरियंस, इट कैन नॉट बी मेजर्ड इन कार्डिनल नंबर्स. लेकिन अल्फ्रेड मार्शल ने कहा है कि अगर टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी समझना है तो हमें कार्डिनल मेजरमेंट करना होगा. किसका? यूटिलिटी का. तो ये अजम्पशन याद रखना कि यूटिलिटी को अगर मेजर करना है तो हमें नंबर्स में मेजर करना होगा. इसीलिए मैं अभी आपको शेड्यूल बताने जा रहा हूं और फिर हम शेड्यूल के हिसाब से डायग्राम ड्रॉ करेंगे. शेड्यूल में हमें 3 कॉलम ड्रॉ करने पड़ेंगे. पहला कॉलम में लिखेंगे यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, दूसरे कॉलम में लिखेंगे टोटल यूटिलिटी और तीसरे कॉलम में आएगा हमारा मार्जिनल यूटिलिटी. कंसेप्ट चालू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अल्फ्रेड मार्शल ने कहा है कि जब कभी भी हम पहला यूनिट कंज्यूम करते हैं तो उससे मिलने वाला यूटिलिटी जो है हमारा हाई होता है. और जैसे जैसे हमारा यूनिट्स ऑफ कमोडिटी का कंजम्पशन बढ़ते जाता है तो उससे मिलने वाला यूटिलिटी जो है वो कम 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 होते जाता है. ओके बच्चों, इस चीज को याद रखकर हम ये शेड्यूल सीखेंगे. सो नाउ हमें भूख लगी है और हम अब पहला यूनिट्स ऑफ कमोडिटी जो है कंज्यूम करने जा रहे हैं. सो माय फर्स्ट यूनिट ऑफ कमोडिटी मैंने कंज्यूम किया और जैसे बोला कि यूटिलिटी शुड कैन बी मेजर्ड इन नंबर्स एज पर द अल्फ्रेड मार्शल अजम्पशन. तो फर्स्ट यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम करने पे मुझे मार्जिनल यूटिलिटी मिली कितनी? 10. सो अब तक मैंने फर्स्ट यूनिट ही कंज्यूम किया है तो मेरा टोटल यूटिलिटी भी जो है 10 रहेगा. तो याद रखना फ्रेंड्स कि जब भी फर्स्ट यूनिट की बात होगी तो फर्स्ट यूनिट में टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी दोनों भी जो है सेम होगा. ओके, नाउ फर्स्ट यूनिट हमारा कंजम्पशन हो चुका है. नाउ आई एम कंज्यूमिंग सेकेंड यूनिट ऑफ कमोडिटी. तो जब मैंने सेकेंड यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम की तो मेरी यूटिलिटी हो गई कितना? 8. जैसे बताया कि यूनिट्स बढ़ेगा यूटिलिटी कम होगा. तो सेकेंड यूनिट पे मेरा मार्जिनल यूटिलिटी हुआ कितना? 8. तो मैंने टोटल 2 यूनिट कंज्यूम किया तो मेरा टोटल यूटिलिटी हो जाएगा कितना? 18. कैसे? फर्स्ट यूनिट 10, सेकेंड यूनिट 8, तो 10 प्लस 8 18. अब मैं थर्ड यूनिट कंज्यूम करने जा रहा हूं तो थर्ड यूनिट में मेरा मार्जिनल यूटिलिटी हो गया कितना? 6. और अब तक मैंने 3 यूनिट्स कंज्यूम किए हैं तो मेरा टोटल यूटिलिटी हो गया कितना? 24. अब मैं फोर्थ यूनिट कंज्यूम करने जा रहा हूं तो फोर्थ यूनिट में मेरी मार्जिनल यूटिलिटी हो गई है कितना? 4. तो अब तक मैंने 4 यूनिट्स कंज्यूम किया है तो मेरा टोटल यूटिलिटी हो गया कितना? 28. ये नंबर्स कैसा है? 10 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 4 दैट इज 28. अब मैं फिफ्थ यूनिट कंज्यूम कर रहा हूं तो फिफ्थ यूनिट पे मेरा मार्जिनल यूटिलिटी हो गया कितना? 2. एंड मेरा टोटल यूटिलिटी हो गया कितना? 30. दिख रहा है फ्रेंड्स आपको? जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ते जा रहा है हमें मिलने वाला यूटिलिटी जो है वो कम कम होते जा रहा है. ओके, अब मैं 6th यूनिट कंज्यूम कर रहा हूं और 6th यूनिट पे मुझे मार्जिनल यूटिलिटी जो है 0 हो गया. तो याद रखना जब हमारा मार्जिनल यूटिलिटी या यूटिलिटी 0 हो जाता है ये याद रखना कि हमारा पेट भर चुका है, हमारी भूख मिट चुकी है, हम फुल्ली सैटिस्फाइड हो चुके. तो जब हम खाते खाते बस कर देते अभी नहीं चाहिए, पेट भर गया, जब हमारे मुंह से ये निकलता है तो याद रखना यूटिलिटी जो है उस यूनिट ऑफ कमोडिटी से मिलने वाली वो क्या हो गई? 0. सो माय टोटल यूटिलिटी रिमेन्स 30. अब अगर पेट भरने के बाद भी अगर मुझे कोई जबरदस्ती खिलाता है या हमें जबरदस्ती खिलाता है तो क्या होगा? वोमिटिंग जैसा फीलिंग होना शुरू हो जाता है. क्यों? क्योंकि पेट
भर चुका है। और जब ऐसा फीलिंग होता है कि पेट भर गया फिर भी हमें जबरदस्ती ठूसा जा रहा है, जबरदस्ती खिलाया जा रहा है, तो हमें उल्टी जैसा सेंसेशन हो जाएगा। और जब ये सेंसेशन हुआ तो याद रखना हमारा यूटिलिटी जो है वो नेगेटिव हो जाता है। और जब नेगेटिव हो जाता है तो यूटिलिटी कन्वर्ट हो जाता है डिस यूटिलिटी में, एंड माई टोटल यूटिलिटी बिकम्स 28। तो जब टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी जब नेगेटिव हो जाता है तो हमारा टोटल यूटिलिटी डिक्लाइन होता है। तो कुछ बातें याद रखना जरूरी है। फर्स्ट यूनिट में टीयू एमयू दोनों सेम होता है। जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होता है तो मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाता है, और जब टोटल यूटिलिटी डिक्लाइन होता है तो मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाता है। यह था हमारा शेड्यूल का कंसेप्ट। अब इस शेड्यूल के बेस पे हम फटाफट जो है डायग्राम देखेंगे और टीयूएमयू कर्व जल्द से जल्द समझ के लेंगे। सो डायग्राम का सबसे पहला बेसिक कंसेप्ट होता है वी हैव टू ड्रॉ एक्स एक्सिस एज वेल एज वाई एक्सिस, जो हमारा बेसिक है। तो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो अब जब हमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ले लिया है तो अब हमें एक्स एक्सिस पे क्या लेना है और वाई एक्सिस पे क्या लेना है ये लिखना पड़ेगा। एक्स एक्सिस पे हम ले लेंगे यूनिट्स ऑफ कमोडिटी और वाई एक्सिस पे हम ले लेंगे टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, तो हमने कितना यूनिट्स ऑफ कमोडिटी कंज्यूम किया? 7। तो वो 7 यूनिट्स हमें एक्स एक्सिस पर लेना है। सो फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट, फिफ्थ यूनिट, सिक्स्थ यूनिट एंड सेवेंथ यूनिट। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात है बच्चों, जो भी हमने यूनिट्स ऑफ कमोडिटीज के नंबर्स लिए हैं सब में डिस्टेंस जो है इक्वल होना चाहिए। डिस्टेंस बिल्कुल भी अलग नहीं होना चाहिए। क्लियर? अगर कर्व परफेक्ट लाना है तो, अगर कर्व परफेक्ट चाहिए तो नंबर्स के बीच में डिस्टेंस शुड बी व्हाट? इक्वल। अब ये हो गया हमारा यूनिट्स ऑफ कमोडिटी। अब हम आ जाते हैं टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी के नंबर्स पे। अब टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटीज पे जो हमें नंबर्स लेने हैं वो याद रखना है शेड्यूल के ही नंबर्स लेना है, शेड्यूल के बाहर के नंबर्स नहीं लेना है। तो शेड्यूल में छोटे नंबर से बड़े नंबर, स्मॉल नंबर से बिग नंबर तक अपने को लेना है। और जितना डिस्टेंस एक्स एक्सिस में जो हमने नंबर्स में लिया है, फॉर एग्जांपल मैंने सभी नंबर्स के बीच में 2-2 सेंटीमीटर लिया है, तो आपको वाई एक्सिस के नंबर्स पे भी 2-2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेना होगा। शेड्यूल में अगर आप देखेंगे -2 है तो मैं -2 से शुरू करता हूं जो एक्स एक्सिस के नीचे होगा। देन 2, 4, 6, 8, 10, 18, 24, 28 एंड 30। अगर आप देखेंगे तो ये सभी नंबर्स जो है शेड्यूल से ही लिए गए हैं, शेड्यूल के बाहर से नंबर लेने की जरूरत नहीं है। चलो अब हम फटाफट कर्व बनाते हैं। तो फर्स्ट हम बनाएंगे टोटल यूटिलिटी कर्व और उसके बाद फिर हम बनाएंगे मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। सो फर्स्ट यूनिट पे हमारा टोटल यूटिलिटी कितना था? 10। तो स्केल रखना है फर्स्ट यूनिट पे और स्केल स्ट्रेट फर्स्ट यूनिट पे रखकर 10 के सामने जाकर क्या करना है? प्लॉट। सेम चीज फॉलो करना है फॉर सेकेंड यूनिट। तो सेकेंड यूनिट में हमारी टोटल यूटिलिटी थी कितनी? 18। स्केल रखेंगे सेकेंड यूनिट पे और 18 के सामने प्लॉट। थर्ड यूनिट पे हमारी टोटल यूटिलिटी थी 24 और फोर्थ यूनिट पे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी थी कितनी? 28 एंड फिफ्थ यूनिट पे हमारा मार्जिनल यूटिलिटी था 30 और सिक्स्थ यूनिट पे भी हमारा मार्जिनल यूटिलिटी टोटल यूटिलिटी क्या था? 30, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी 0 था। और सेवेंथ यूनिट पे हमारा टोटल यूटिलिटी कितना हो गया? 28। जब आप ये प्लॉटिंग्स कर लेते हो फ्रेंड्स, अब ये प्लॉटिंग करने के बाद ये सभी प्लॉटिंग्स को, ये सभी पॉइंट्स को कनेक्ट करना है विद पेंसिल। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड वी गॉट अ टोटल यूटिलिटी कर्व। बहुत ही आसान है। सेम प्रोसेस हमें फॉलो करना है किसके लिए? मार्जिनल यूटिलिटी के लिए। सो हमारा फर्स्ट यूनिट पे मार्जिनल यूटिलिटी 10 है तो स्केल 1 पे रखना है और 10 के सामने प्लॉट, जहां पे ऑलरेडी प्लॉट किया हुआ है। सेकेंड यूनिट पे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी हमको मिला है कितना? 8। देन थर्ड यूनिट पे हमारा मार्जिनल यूटिलिटी है कितना? 6। देन फोर्थ यूनिट पे हमारा मार्जिनल यूटिलिटी है 4।
5th यूनिट पे हमारा मार्जिनल यूटिलिटी है 2 एंड 6th यूनिट पे मार्जिनल यूटिलिटी 0 है, तो वहीं पे प्लॉट करना है। और 6th यूनिट पे हम फुल्ली सेटिस्फाइड हो गए थे, तो 7th यूनिट पे हमारा यूटिलिटी नेगेटिव चला गया था, इसीलिए हमारा प्लॉटिंग भी नीचे चला जाएगा एक्स एक्सिस के 7th यूनिट पे -2। और जैसे आपके प्लॉटिंग्स कंप्लीट हो जाते हैं, इन पॉइंट्स को ज्वाइन करो तो आपको मिलेगा मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। यस बच्चों, कितना इजी है, टोटल यूटिलिटी कर्व एंड एज वेल एज व्हाट मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। अब हमें एक डॉटेड लाइन 6th यूनिट से ड्रॉ करना और टॉप में कनेक्ट करना है, जो ये बताएगा कि 6th यूनिट पे हम पहुंच गए थे पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, जहां पे हम फुल्ली सेटिस्फाइड हो चुके थे। सो ड्रॉ दिस डॉटेड लाइन। ये डॉटेड लाइन प्रेजेंट करता है पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। और 6th यूनिट के बाद हमें डिसयूटिलिटी हुआ था, जो हमें शेडेड पोर्शन में बताना है 6th यूनिट के बाद। अगर आप देखेंगे जूम करके तो आपको कुछ डॉटेड लाइंस दिखेंगे और वहां पर मैंने एरो करके लिखा है डिस यूटिलिटी। तो इस तरीके से आपको शेड्यूल बनाना है एग्जाम में और ये डायग्राम कंप्लीट करना है। अगर ये डायग्राम समझ में आ गया, आपको अच्छा लगा, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।